हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशम्। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखा द्विषांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं भगवद गीता। तो इससे पहले हमने क्या क्या सीखा, भगवान ने क्या क्या बताया। ज्ञान तीन प्रकार का होता है, कर्म तीन प्रकार का होता है, और हाँ, और अब कर्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। तो ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण के प्रकार के होते हैं, तीन तीन प्रकार के। और आज हम जो कर्ता का भाव है, मतलब कर्ता मतलब डूअर मतलब करने वाला। पिछले श्लोक में कर्म की बात हो रही थी, मतलब कार्य, कार्य की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कर्ता की बात हो रही है। कार्य और कर्ता में फर्क समझ रहे हैं क्या है? कर्ता मतलब करने वाला। जैसे मैंने बोला ना कि हर कोई कार्य होने के लिए तीन प्रेरणा होती है, तीन चीज जरूरत होती है, कर्म कर्ता कारणम कारणम। तो अ, तो इसीलिए यहाँ पे ये, इन बच्चों को चुप कराना। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि इन श्लोकों से हमें क्या सीखना चाहिए। हमें इन श्लोकों से सीखना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि हम किस प्रकार के कर्ता हैं। हम रजोगुणी करता हैं, या हम सतोगुणी करता हैं, या हम तमोगुणी करता हैं, इस प्रकार से। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 26। तो हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। मुक्त संगो अनहम वादी धृति उत्साह समान्वितः धृति उत्साह समान्विता सिद्धि असिद्धि और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो अहंवादी धृ- धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धि और निर्विकार
कर्ता सात्विक उच्यते। संग, संग का मतलब क्या होता है? संग मतलब मैं करने वाला हूं, संग। और मुक्त संग, मुक्त संग मतलब इस भावना से रहित कि मैं करने वाला। तो जो सतोगुणी करता है वह किस भावना से युक्त रहता है? मैं करने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हर कार्य को करने के लिए पांच कारण होते हैं और मेन कारण भगवान होते हैं। तो इसलिए मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ, मैं उसमें बस इन्वॉल्व हूँ, लेकिन अल्टीमेट मैं करता नहीं हूँ। कौन करता है? भगवान करने वाले, भगवान करता है। और कह रहे हैं कि अहंकार, और कह रहे हैं मुक्त संगो अहनवादी धृति उत्साह समान्विता। पहले मैं समझा दूं इसको, देखो। ठीक है। फिर है मुक्त संग, समझ में आ गया। अहनवादी, अहनवादी मतलब क्या पे? अहंकार, यानी अहंकार की भावना से रहित। जो सतोगुणी करता होता है, एक तो वह ये नहीं मानता कि मैं करने वाला हूँ, दूसरा वो अहंकार नहीं होता उसमें। अहंकार कब होता है? कि जब बहुत हम पैसे वाले हैं या फिर हम किसी चीज का हमें नॉलेज ज्यादा है, तो ये तो अहंकार आता है। मान लो किसी को डांस करने का बहुत अच्छा डांस आता है, तो उसमें अहंकार आ सकता है डांस के ऊपर। तो उसी प्रकार से उसमें अहंकार नहीं होता, यानी अहंकार की भावना से रहित होता है। और कह रहे हैं कि धृति, धृति मतलब होता है धृत्यु, धृत्यु मतलब होता है स्थिर। स्थिर का मतलब है कठिनाई आती है फिर भी स्थित रहता है उसमें। स्थिर मतलब समझते? कठिनाई आ रहा है तो कठिनाई में विचलित नहीं हो जाता है, स्थिर रहता है एकदम। कूल, हम्बल मतलब स्थिर रहता है एकदम। उत्साह, और धैर्य उत्साह, उत्साह मतलब कि उत्साह पूर्वक करता है। क्या करता है? भक्ति वाले कार्य। सुबह खड़े होना, मंगलारती करना, कोई भी सेवा करना उत्साह पूर्वक करता है, कभी आलस पूर्वक नहीं करता कि अरे यार करना पड़ता है। उत्साह पूर्वक करता है। यानी, और कह रहे हैं कि समान्विता, समान्विता का मतलब है युक्त होकर के। मतलब ये जो भी ऊपर गुण बताए गए हैं, कौन कौन सा? पहला है मुक्त संग, अहनवादी, और धृत्य, और उत्साह, समान्विता। समान्विता मतलब युक्त होके इन सब में, मतलब कि अहंकार की भावना से रहित रहता है, मैं करने वाला हूँ इस भावना से रहित रहता है, और उत्साह के साथ भक्ति वाले कार्य करता है। ये नहीं कि उत्साह के साथ रजोगुणी कार्य करता है, क्योंकि किस कर्ता की बात हो रही है? सतोगुणी कर्ता की बात हो रही है। तो सतोगुण की करता है तो यहाँ पे सतोगुण के कार्य में उत्साह दिखाएगा ना कि रजोगुण के कार्य में उत्साह दिखाएगा। और कह रहे हैं सिद्धि असिद्धि और निर्विकार, यानी सफलता में और विफलता में दोनों में बराबर रहता है। ऐसा तो है नहीं कि हर चीज में हमें सफलता ही मिलती है। कभी सफलता भी मिलती है, कभी विफलता ही मिलती है। तो सफलता में बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाता और विफलता में बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाता, मतलब संभाव रहता है। सफलता मिली तो भगवान का आशीर्वाद है, विफलता मिली तो ये भी भगवान का आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि भगवान ही करने वाले हैं, वो जानता है। तो इस जगत में सबको सफलता नहीं मिलती है। बहुत लोग प्रयास करते हैं, जैसे कि जब आर्मी की जॉब निकलती है तो कितने लोग जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, टेस्ट देते हैं। तो क्या सबको सफलता मिल जाती है? नहीं। अगर विफलता मिल गई तो वो इतना नहीं हो जाता, रे उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, हताश हो गए, जिंदगी में कुछ है ही नहीं, अब सुसाइड कर लेते हैं। कुछ है ही नहीं जिंदगी में। या पढ़ाई अच्छे से कर रहा था, पास नहीं हो पाया, सफलता नहीं मिल पाई, तो सुसाइड कर लेते हैं ना। पढ़ाई में ज्यादा हो जाता है, पढ़ाई में बच्चे आजकल के टेंशन बहुत ले लेते हैं, है ना। इतना ज्यादा डीपली टेंशन ले लेते हैं कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। अगर काश के भगवत गीता पढ़ ली होती तो सुसाइड नहीं करते। इसीलिए पढ़ाई में भगवत गीता चैप्टर होना चाहिए, कि ताकि आत्मा के बारे में तो पता चले कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो कम से कम फेल होने पे वो सुसाइड तो नहीं करेगा। समझ, इतना तो समझ जाएगा। हाँ। तो इसलिए घोषित कर देना चाहिए सरकार को कि हर क्लास में भगवत गीता सब्जेक्ट एक होगा। और मैं तो अभी से प्लान बना लिया, अगर सब्जेक्ट हो गया और कहीं भर्ती भर्ती जॉब निकली तो इंटरव्यू देने चला जाऊंगा, शायद हो जाए। है ना? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का ज्ञान जाएगा। वरना संस्कृत के स्कॉलर बहुत हैं, भगवत गीता के स्कॉलर भी बहुत हैं। अब पता चले कि मायावादी कोई पढ़ा रहा है किसी को, तो वो क्या बताएगा? कृष्ण तो बताए ना, कृष्ण कृष्ण सामान्य थे, उनके अंदर जो था वो, और हम ही भगवान बन जाए, वो ऐसा सिखा देगा ना कुछ। तो अब जितने भी स्कूल में सुनेंगे वो उस तरीके से चलने लगेंगे।
तो ये तो जहर घोलना हो गया ना एक तरीके से, डीम की तरह, मतलब गलत लेना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं, जो भी है, वही उन्हीं की जॉब लग जाए सब, है ना, हर जगह। तो आराम से, नहीं कि अपना एक सब्जेक्ट रहेगा, अपना पढ़ाई करो, है ना, पढ़ाओ, है ना। लेकिन इतना इजी नहीं है बच्चों को पढ़ाना। बच्चे भी आजकल इतने इंटेलिजेंट है, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, वो तो आगे की बात है, खैर अभी हम इस पर जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, सफलता विफलता में वह सामान्य रहता है। कर्ता, और क्या कह रहे हैं इसमें, अनिर्वय का, और कर्ता सात्विक उच्चते, तो ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है। तो हमेशा मतलब कि सफल कौन होता है, हमेशा सफल कौन होता है? जैसे कि, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल, जैसे आर्मी की जॉब देखने गए तो सब सफल नहीं होते ना, कुछ होते हैं। तो ऐसे ही, ऐसा कौन व्यक्ति जो हमेशा सफल होता है? वो भगवान है, कृष्ण है, वो हमेशा सफल होते हैं, ठीक है, विफल नहीं होते। तो भगवान व्यक्ति नहीं है? वाह, क्या बात, भगवान एक व्यक्ति हैं, यही तो धारणा रखनी, भगवान व्यक्ति हैं, तभी तुम उनसे प्रेम कर पाएंगे ना। अगर वो व्यक्ति नहीं है तो कैसे प्रेम करेंगे? फिर तो निराकार आ जाएंगे। व्यक्ति मतलब कि, व्यक्ति का मतलब है कि आदान प्रदान करेंगे, वो भी बोलेंगे, तुम भी बोलोगे, वो भी खेलेंगे। जैसे कि हम वृंदावन लीला में नहीं देखते, भगवान खेल रहे हैं, तो व्यक्ति हैं तभी तो खेल रहे हैं, व्यक्ति नहीं होंगे तो कैसे खेलें? भगवान सब जगह है, मतलब भगवान एक व्यक्ति हैं, और व्यक्ति फॉर्म में ही तो आदान प्रदान होगा ना, इस तरीके से। तो हमारा तो सफल हुआ भी विफल हो जाता है। भगवान हमेशा सफल होते हैं, और हमारा क्या है, सफल हुआ हुआ भी विफल हो जाता है। कभी कोई काम बना बनाया काम बिगड़ जाता है। अब अगर कोई सोच ले कि किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, यार सफल हो गया तो फिर विफल हो गया, तो यानी अल्टीमेट भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, हमारी इच्छा से नहीं होता, ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि हम सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, कल बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है, हाँ आप 11 बजे मिल जाना वहां पे, क्या हम करेक्ट 11 बजे पहुंच पाते हैं? या तो जल्दी पहुंच जाएंगे, या फिर देर में पहुंच पाएंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है बीच में। अपनी प्लानिंग कभी नहीं चलती, प्लानिंग भगवान की चलती है हमेशा। इसलिए भगवान सफल होते हैं, हम विफल होते हैं। तो इस श्लोक में क्या क्या गुण है? पहला है मुक्त संग। मुक्त संग का मतलब क्या है? अभी तो बताया है। हाँ, मैं करने वाला हूं इस भावना से रहे, ठीक है। दूसरा तो बता, अहंवादी, अहंकार की भावना से रहे, बिल्कुल इजी है। ठीक है, भैया बताएंगे। धृति है, धृति का मैंने क्या बताया, धृति मतलब कि स्थिर, यानी कठिनाई आए तो उस पर स्थिर रहता है। यानी थोड़ी भी कठिनाई आती है तो स्थिर रहता है, और उत्साह के साथ वो कार्य करता है। और उत्साह मतलब उत्साह पूर्वक कार्यों में लग जाता है, भक्ति के कार्यों में। और है समानविता, समानविता से क्या था, युक्त होकर के। और लास्ट है सिद्ध असद, सिद्धि असिद्धि निर्विकारा, इसका तो पता ही होगा क्या है, सिद्धि असिद्धि निर्विकारा। हाँ, सफलता विफलता में बराबर रहता है, सम रहता है। ये जो चीजें रहती हैं वो सात्विक करता है। अब सोच के देख लीजिए, क्या हम सात्विक करता हैं? हम कौन से करता है फिर? हो सकता हम रजोगुणी भी करता ना हो सही से, हम हो सकता हम तमोगुण और रजोगुण, तमोगुण रजोगुण मिक्स होंगे एक तरीके से, है ना। तो भक्ति में उत्साह बहुत जरूरी है, इसलिए उत्साहित भक्तों का संग करना चाहिए। हमेशा याद रखना कि अगर आप मरेले भक्तों का संग करेंगे, मतलब जिनमें उत्साह कम है, तो आप भी निरुत्साह हो जाएंगे धीरे धीरे संग करते करते। क्यों, किसने बोला ऐसा कुछ नहीं होता? शास्त्री बोल रहे हैं ये, ऐसा होता है। अब जैसे हमारी टीम में राहुल प्रभु हैं, फुर्तीले रहते हैं हमेशा एकदम। अब उनके संग रहोगे ना, तो कभी आलस नहीं है, बैठने नहीं देंगे, काम में लगाए रहेंगे, हर कुछ है। अब मान लो किसी ऐसे भक्त में है कि जो टाइम बाद प्रभु जी होता रहेगा, बैठो, तो तुम भी ढीले हो जाओगे थोड़ा। और लेकिन एक दिन से नहीं, अब संग करते रहोगे तो तुम भी वैसे हो जाओगे। इसलिए अगर भक्ति में उत्साहित रहना है तो कौन से भक्तों का संग करना है, उत्साहित भक्तों का संग करना है ज्यादा। तो उत्साहित भक्तों का संग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उत्साह रहेगा हर चीज में। मान लो कि दो हैं भक्त, अब एक भक्त निरुत्साहित हो गया, कह रहा है, चलो थोड़ा आराम करते हैं, सोते हैं यार, बहुत थक गए हैं। अब तुम हो कि हाँ यार, थक तो गए हैं, चलो चलते हैं, ठीक है, चलेगा ना उसके संग, मतलब संग में। अब एक है कि जो कह रहा है, अरे चलो वहां पे टेम्पल चलते हैं, दूसरे पे वहां थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अरे सोते तो हैं ही, रात को क्या करेंगे, तो तुम्हें उत्साह आ जाएगा, हाँ यार सही कह रहे हो, करते हैं।
तो उत्साह में रहे, उत्साह वाले भक्तों के संग रहेंगे तो उत्साह आएगा ही। इसीलिए कह रहे हैं उत्साह वाले कार्य करने हैं। भक्ति में उत्साह अगर रहना है तो उत्साहित भक्तों का संग करना चाहिए। ठीक है। टेक्स्ट। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। इसमें लिख रहे हैं उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है। कौन सा कर्म? सात्विक कर्म तो वो भी है, नारियल खाना, दूध पीना, थोड़ा वॉकिंग कर लेना, सुबह जग जाना। हमारे लिए तो भक्ति वाले कर्म। भक्ति वाले कर्म कौन से हैं और सतोगुण वाले कर्म कौन से हैं? सेहत अच्छा रखना, सुबह टाइम से उठ जाना, प्राणायाम कर लेना, है ना, शाकाहारी खाना, शांत रहना, लड़ाई झगड़े ना करना, ये सब सतोगुण के लक्षण है, सतोगुण मान लो। ठीक है। और भगवान विष्णु की आराधना कर लेना सुबह शाम, ये वगैरह वगैरह। भक्ति के कार्य वह हैं जैसे गीता पढ़ना, क्लास करना, सुबह भगवान नाम जप करना, कीर्तन करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब चीज, ये भक्ति कार्य। तो कौन से कर्म हमारे, मतलब हम तो भक्ति के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे ना, तो भक्ति परिप्रेक्ष्य मतलब कि अ, भक्ति वाले कर्म। ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं इसमें उत्साह पूर्व अपना कर्म करते हैं, मतलब उत्साह पूर्व अपना भक्ति वाला कर्म करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कहाँ गया, सात्विक कर्ता कहलाता है। देखो यहाँ भगवान मोड ऑफ गुडनेस के बारे में बता रहे हैं, तो पता ही है सात्विक कर्म के बारे में बता रहे हैं, सात्विक कर्ता बता रहे हैं। भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, क्या मतलब है भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना? संसर्ग का मतलब क्या है? यानी सतो, रजो, तमो, इनमें सत्व के भी ऊपर रहना। भौतिक संसर्ग के बिना मतलब भौतिक चीजों से ऊपर रहना, यानी भौतिक जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो प्रकृति तीन गुण है, उनसे ऊपर रहना, या उनके संसर्ग में नहीं आना, मतलब परे रहना, तीनों गुणों से परे रहना, इस तरीके से। यानी सतो, रजो, तम, इनसे ऊपर रहना। तो वह तो ऐसा व्यक्ति कार्य करेगा, तो जब व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर है और जब वो फिर कोई कार्य करेगा तो क्या ईगो में कार्य करेगा, गर्व में काम करेगा? कोई ईगो नहीं होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्रकृति तीनों गुणों से ऊपर है वो। तो कोई ईगोनेस नहीं रहेगा उसमें। क्यों? क्योंकि वह गुणों से ऊपर है। और उसके कर्म क्या है? आ, मतलब कर्म जो है उसके वो अहंकार से रहित होते हैं। और इसमें कह रहा है कि संकल्प तथा उत्साह पूर्वक, लिखा ना इसमें, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है। तो संकल्प उत्साह पूर्वक मतलब यानी, मतलब कि डिटर्मिनेशन के साथ करता है, मतलब उत्साह पूर्वक के साथ अपना कर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह अहंकार नहीं है उसमें, इसलिए करता है। अहंकार होगा तो वो उत्साह पूर्वक कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि अहंकार है ना अंदर, अहंकार बैठा। अहंकार है नहीं, क्यों? प्रकृति गुण के ऊपर है, तो इसलिए वो डिटर्मिनेशन से अपना कार्य करता है। और अहंकार व्यक्ति में कब आता है? अहंकार व्यक्ति में मैं में अहंकारी व्यक्ति मैं में फंसा रहता है हमेशा। ठीक है। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति नहीं, वो मैं में नहीं फंसता। तो मैं में फंसा रहता है, तो वह संकल्प और उत्साह पूर्वक अपना कर्म नहीं कर पाता। संकल्पता से और उत्साह पूर्वक कार्य वही कर पाएगा जो मैं में से ना फंसा हो। जो मैं में फंसा है तो वो तो अपने ऊपर ले लेगा ना सारी, तो वह उत्साह पूर्वक संकल्प से कार्य नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फोकस किस में है? मैं में। ड्यूटी में फोकस नहीं है कि मेरे कर्म है, मुझे ड्यूटी है, मुझे करने चाहिए, वो उसमें नहीं, क्योंकि मैं में फोकस है उसका, इसलिए। और जो सफलता तथा असफलता से अविचलित अविचलित रहता है, यानी जैसे कि इसमें एग्जांपल देते हैं शिला प्रभुपाद जी का, उनसे बड़ा कोई एग्जांपल तो अब यहाँ पे है नहीं समझाने के लिए। शिला प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जी ने जब प्रचार प्रसार प्रारंभ किया, मतलब इस्कॉन भावना भावित का, इस्कॉन का मतलब, इस्कॉन का कह सकते हैं, इस्कॉन की संस्था स्थापना तो बाद में हुई, पहले से ही मतलब प्रचार करना चाहते थे। तो उनके गुरु ने जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया था कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, और ये बोला था 1922 में। कब बोला था? 1922 में। 1922 में उन्हें आज्ञा मिल गई थी कि प्रचार करना है। और 1922 से लेके 1965 तक उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली। कुछ भी कार्य कर रहे हैं विफल, कुछ भी कार्य कर रहे हैं विफल, कुछ भी कार्य कर रहे हैं विफल, 43 साल तक। अब कोई इतनी विफलता मिले, सफलता ना मिले, तो वो रह पाएगा फिर? अरे सब छोड़ छाड़ दे वक्त। हाँ, मतलब फिर भी वो डटे रहे, डिटर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि प्रकृति के गुणों से ऊपर थे, इसीलिए ये कर पाए ना। फिर क्या हुआ?
फिर वह दोनों मतलब 43, फिर उन्होंने 1966 1966 से लेके 1977 तक मतलब कि ग्रेट सक्सेस प्राप्त करी, मतलब सफलता ही सफलता प्राप्त करी। कितनी? 11 साल में 108 मंदिर बनवा दिए, इस्कॉन की स्थापना हो गई। सोचो, 43 साल विफलता विफलता, सफलता नहीं मिली, और 11 साल में इतनी सफलता मिली, एकदम आसमान छू गए बिल्कुल। एकदम है ना, चमत्कार जैसा लगता है ना। तो ऐसा नहीं कि सफलता, जब विफलता आ रही थी तो वो विचलित हो गए हों, ये कह रहे क्या है यार, या फिर जो सफलता मिलेगी तो उसमें अहंकार में आ गए हों, मेरे जैसा कोई नहीं। वो तब भी वैसी प्रीचिंग करते थे समझाने के लिए, और अभी भी वैसी प्रीचिंग कर रहे हैं। कोई बदलाव नहीं आया, मतलब कि जब विफलता मिल रही थी तब के लेक्चर में, और सफलता मिलेगी तब के लेक्चर में सेम। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसमें दिख रहा हो, उसमें निराशा दिख रही हो और उसमें उत्साह दिख रहा हो, मतलब कि सेम थे, मतलब कोई फर्क नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं ना सब कुछ तो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि वह दोनों में 43 साल या 11 साल एक बराबर रहे। 11 साल की सफलता में वैसे ही रहे जैसे वे विफल वाली टाइम में थे। तो अच्छा उदाहरण है प्रभुपाद जी का। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब यूएसए में प्रचार करेंगे, करने के लिए, और संकल्प लिया था कि मैं यूएसए में प्रचार करके रहूंगा, तो संकल्प पूरा हुआ। तो यानी अगर हम संकल्प लेंगे तभी संकल्प पूरा होता है, और संकल्प नहीं लेंगे तो संकल्प पूरा नहीं होगा। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और आज हम सतोगुण के कर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सारे भौतिक संसर्गों से मुक्त रहना मतलब उसे मटेरियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि संसारी जीवन से कोई लेना देना नहीं, बस रह रहा है, लेकिन मतलब नहीं है कोई। मतलब किससे? भगवान से मतलब है। और भगवान से मतलब को पूरा करने के लिए ही वो इस जगत में रह रहा है। मतलब कि अब मुझे अपना शरीर चलाना है, निर्वाह के लिए जॉब भी करनी पड़ेगी, लेकिन फाइनल क्या है, क्यों कर रहा हूँ? क्या? कृष्ण की भक्ति कर सको, कृष्ण को प्रसन्न कर सको, इस तरीके से। तो ईगो में नहीं रहता, वह हम्बल रहता है। धृति मतलब संकल्प करता है और उसको पूरा करता है। संकल्प क्या है? भक्त का 16 माला संकल्प होता है ना, कि 16 माला करनी है मुझे, तो वो करता है 16 माला। तो प्रभुपाद जी के जो मिशन है उसमें सारे सात्विक सात्विक जो भी आ रहा है ना, सात्विक सात्विक पूरे सात्विक फैसिलिटी है सारी। अगर इस्कॉन में तुम एंटर कर गए तो अपने आप ही सतोगुण वाले कार्य होंगे सारे। सुबह जल्दी जगना है, फिर मंगल आरती अटेंड करनी है, जपा करना है, तुलसी वंदना, फिर लेक्चर, फिर प्रसादम, अपने आप ही हर चीज सतोगुण में ही है। ऐसा बना के दिया है मिशन एक तरह प्रभुपाद जी ने, कि तुम यहाँ आ जाओ, इसमें कनेक्ट हो जाओ, तो अपने आप ही सतोगुण वाले कार्य करो, है ना। तो ये चीज है। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं मुक्त संग। तात्पर्य, कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव कृत गुणों से अतीत होता है। समझ में आ गया? अतीत मतलब अलग, ऊपर, अतीत रहता है। क्यों? क्योंकि वह सतोगुण, क्योंकि वह भक्ति वाले कार्य करता है, इसलिए सतोगुण वाले भी नहीं, भक्ति वाले कार्य करता है। जो फल की इच्छा से रहित हो और कर्ता की भावना से रहित हो, यानी मैं अकेले करने वाला नहीं हूं, इसको बोलते हैं मुक्त संग। दूसरा पॉइंट था अहनवादी। अहनवादी जो स्वयं की प्रशंसा की इच्छा से रहित हो, ये है अहनवादी। जो स्वयं की प्रशंसा से, ये बहुत ज्यादा आता है। कोई तुम्हें प्रशंसा करे, मैं समोसे बनाए, कोई तो बोले कि अच्छे बने थे समोसे, प्रशंसा सुनना होगी कि नहीं, ये भावना आई जाती है हमेशा। कभी भी हम मंदिर में, टेम्पल में कुछ सेवा करते हैं, प्रभु जी ये बोलते हैं कि हाँ अच्छी करी थी सेवा, बढ़िया सेवा, है ना, होती है ना। तो ये भावना से रहित है ना, प्रशंसा से। और धृति मतलब पहले किए गए, हाँ धृति का एक मतलब, और इसमें पॉइंट बहुत अच्छा बता रहे हैं, पहले किए गए कर्म के कारण प्रस्तुत दुख। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, पर पहले कर्म जो किए हैं उससे क्या है, हमारा प्रस्तुत होता है दुख सामने आ रहा है, उसमें विचलित नहीं होना। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये पहले के किए गए कर्म का फल है, जो अब सामने आया है। तो विचलित क्यों होगा? अभी का थोड़ी है, अभी तो मैं सही कर रहा हूँ, पहले का ही। तो विचलित नहीं होता, और सहन करता है। तो भक्ति करेंगे तो जरूरी नहीं कि दुख नहीं आएंगे, ये चीज समझनी है। भक्ति करेंगे जरूरी नहीं दुख दुख आएंगे, क्यों? क्योंकि पहले कर्म, कर्म का फल है, प्रस्तुत हो रहा है। लेकिन एक चीज भी याद रखनी है कि जब हम भक्ति करते हैं, भगवान शरणागत हो जाते हैं, तो सुख हो या दुख हो, दोनों भगवान के अध्यक्षता में ही आते हैं। यानी भगवान के भेजे हुए होते हैं, भगवान के अध्यक्षता में हो रहे होते हैं, प्रकृति के हिसाब से नहीं। फिर भगवान अपने हैंड ओवर में ले लेते हैं कि कष्ट देना है, क्या देना है, मैं दूंगा जो देना, इस तरीके से। वो समझता है ना कि देखो, वो समझता है कि काल के चक्र के हिसाब से, काल कर्म के हिसाब से, अब काल ऐसे चक्र घूम रहा है। अब मेरा कोई दुख था, अब वो प्रस्तुत हो गया, मैं यहाँ पे करंट स्थिति में प्रस्तुत हो गया, तो अब उससे विचलित नहीं होगा और उसको सहन कर लेगा। क्यों सहन कर लेगा? उसे पता है कि जो काल चक्र है उसके हिसाब से आया है। ठीक है, इस प्रकार समझता है, तो वो कभी दुखी नहीं होता, कभी मायूस नहीं होता। और यहाँ पे कह रहे हैं कि गुणों से अतीत होता है, मतलब
क्योंकि वह भगवान की भक्ति में लगा रहता है, इसीलिए प्रकृति गुणों से अतीत होता है। उसे अपने उसे अपना अपनों को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती। आकांक्षा नहीं रहती मतलब कि भौतिक इच्छा नहीं रहती। आकांक्षा मतलब इच्छा होती है, भौतिक इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। स्पष्ट है, मिथ्या अहंकार से क्यों परे रहता है? क्योंकि मैं अकेला करने वाला नहीं हूं। 5 कारण होते हैं, मुख्य कारण भगवान है, इसलिए उसे कोई अहंकार नहीं होता। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी का पूरा बताया ना, कितने साले विफल रहे फिर भी उत्साह पूर्वक कार्य में लगे रहे ना। यहाँ पे बिजनेस खोला फेल हो गया, यहाँ पे बिजनेस खोला फेल हो गया, ये करा वो करा, कोई भी संस्था में कहीं गए तो ठप हो गए, फिर यहाँ प्रचार किया वहां प्रचार किया, फिर एक संस्था खोली झांसी में, कौन सा था वो संस्था, कौन सी खोली थी, लीग ऑफ डिवोटी कुछ दिन चली, फिर श्रीमती मुरारी जी कोई थी, उनकी वो राधे राधे नाम से थी ना, तो राधा नाम से राधा मेमोरियल उसमें खोला था। तो वो जो लेडीज समिता थी वो ले गई वहां से, वहां भी विफल हो गए, लेकिन कभी उत्साह कम नहीं हुआ भक्ति में। भक्ति में उत्साह कभी कम। तो यही है कि उत्साह कम क्यों नहीं हुआ, इसीलिए तो यही चीज बता रहे हैं इसमें। तो उत्साहपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे कि जलदूत में गए, सी में गए प्रचार करने के लिए, अभी किसी से बोल दो कि तुम समुद्र के रास्ते चले जाओ, ये 2 महीने लगेंगे पहुंचने में, चले जाओ, है ना, ठंड ठंडे में अकेले, उसमें कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा भाई। एरोप्लेन से जाएंगे ना, जाहिर सी बात है, एयर से जाएंगे, कौन जाना चाहेगा यूएस से उससे सी से, माल वहां में वो उसमें भी। और यहाँ तक कि फैसिलिटी नहीं मिलती है तो यहीं बगल में ही नहीं जाते। अब ये बोलते कि चलो चांदनी चौक इंडिया गेट चलते हैं प्रचार करने, तो उसके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि कैसे जाएंगे कैसे नहीं आएंगे, ऐसे ही जाना है अपने, उससे प्रसाद वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं, सब कुछ है कि नहीं, फैसिलिटी होनी चाहिए तो जाते हैं। ऋषिला उपवादी पास कुछ नहीं था फिर भी गए, तो उत्साह था इसलिए गए। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। कोई भी कष्ट आ रहे हैं कोई चिंता नहीं रहती, हमेशा उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक करता होता है। क्या हम हैं? हम नहीं है। ठीक है, आगे रजोगुण करता आएगा तो उसको हम सीखेंगे। और आगे मतलब राजस लिखा ना नीचे, रजोगुण करता है। ठीक है, जगत लीलामृत शुरू कर दी थी पढ़ना, और एक चैप्टर पढ़ भी लिया, जिसमें उनका बचपन का 12 13 14 साल तक लीलाएं थी। तो उसमें एक लीला बहुत अच्छी लगी कि वो जिद्दी थे। वैसे हमेशा अपने माँ की बात मान लेते थे, लेकिन जब जिद्दी पे अड़ गए ना, तो जिद पे अड़ गए। एक बार अपने पिताजी से बोलते हैं, गौर मोहन डे से, कि मुझे ना कार चाहिए, कार। तो कार का क्या करोगे? नहीं चाहिए कार, ले ली कार। प्रभुपाद लीलामृत। प्रभुपाद लीलामृत मतलब कि प्रभुपाद के जन्म से लेके पूरा गए। प्रभुपाद जी अपने बारे में बताते रहते थे अपने शिष्यों को, मैं घर पे था छोटा था तो ऐसे करता था, तो वो लिखते रहते थे। तो उनके जो निजी भक्त थे तो उनने ही पूरा लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद ने उन्हें सब कुछ बता रखा था अपने पूरे बचपन से पूरी, है ना। तो प्रभुपाद जी मतलब कि एक अलग ही उसमें थे। एक बार जैसे कि एक बार बीमार पड़ गए थे वो, तो ये तो बता रखा ना कि वो डॉक्टर कोई भोस डॉक्टर थे, उनके फैमिली डॉक्टर ही थे, कह रहा है कि टाइफाइड हो गया है, ये नहीं बचेंगे, मतलब मुश्किल है बचना जब तक सूप नहीं पिलाएंगे, चिकन सूप। तो कहते यार चिकन सूप, हम वैष्णव है, हमारे घर में मांस वास नहीं खपता। कह रहे डोंट वरी, मैं बना के ले आऊंगा। लेकिन गौर मोंडे नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा पिए, क्योंकि वो चाहते थे कि राधा रानी का भक्त बने। और उनकी माँ चाहती थी ये पढ़ लिख के ना इंजीनियर डॉक्टर ये पता नहीं क्या क्या बने, तो उसके लिए लंदन जाए पढ़ने जाए। ऐसा उनकी जो रजनी डे थी ना, ऐसा उनका था। और वो जो हरिसन रोड पे रहते थे कलकत्ता में, तो वहां पे थोड़े ही आगे चल के एक राधा गोविंद जी का मंदिर था, जहाँ पे बहुत मतलब कि आरती वगैरह होती थी, कीर्तन होता था, प्रसाद वितरण होता था उसमें, जब प्रभुपाद जी थे उस टाइम पे। और मुस्लिम भी एक तरह से मिलजुल के रहते थे, हर त्योहारों में पार्टिसिपेट करते थे, मुस्लिम भी हिंदू भी ऐसे करके। लेकिन वहां पे पता नहीं एक बार कैसे दंगा छिड़ गया, किसने छिड़ा दिया, और ये सब स्कूल थे मतलब बाहर थे, और चारों तरफ उनके घर की तरफ ही दंगा हो गया था। तो प्रभुपाद जी जब छोटे थे, तो अभय अभय नाम था, अभय चरंडे। तो कैसे घर जाऊं, तो उनके दोस्त कह रहे थे अभी घर मत जाना, दंगा हो रहा है। तो वो सोच रहे दंगा मतलब वो रह गए एक, मतलब 2 इंसान आपस में लड़ रहे होंगे, बस मुक्का तानी ये सब हो रही होगी, तो ये देख रखा था चलो ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब वह अपने घर की गली में जब घुसते हैं, मतलब जिस गली में घर है वहां पे देखते हैं, तो वहां पे तो एक दुकान लूट रहा है कोई, कोई कुछ कर रहा है, वो देख के दंग रह जाते हैं। छोटा बच्चा कोई 12 साल का देखे तो लगेगा। और उधर जो गौर मोहन डे की जो फैमिली थी,
मतलब वो बच्चे के लिए चिंतित थे कि स्कूल गया है, लौट के नहीं आया, कहाँ है, क्या है, सबके प्राणहीन बिल्कुल हो गए थे। और क्या करें, तो फिर अभय चरण सोचते कि मुझे बस घर जाना है, कैसे भी जाओ। और भाग के तेजी से जाते तो एक मुसलमान आता है और चाकू दिखाता है और पीछे पड़ता है मारने के लिए। लेकिन वो इतनी तेजी से निकल जाते हैं, और जब घर के द्वार पे पहुंचते हैं, घर वाले देख लेते हैं, तब सब में जान आती है। और उसके बाद प्रोपा जी बताते हैं कि मैं सीधा गया अंदर कमरे में, और रजाई ओढ़ ली मैंने, और मैं किसी से नहीं बोला कुछ। डर जाते हैं ना ऐसे करके। तो अभी तो एक ही चैप्टर पढ़ा है, ऐसे 68 चैप्टर हैं, बड़े बड़े मोटी मोटी बुक हैं दो। तो देखते हैं आगे और क्या क्या आएगा। बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़ना चाहिए। जनवरी से शुरू करा है, और जनवरी से लेके 1 साल तक कंप्लीट हो जाएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हम अपने श्लोक पे आते हैं। तो कर्ता का वर्णन चल रहा है। भगवान कर्ता का, डूअर का वर्णन कर रहे हैं कि कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिसमें सतोगुण का बता दिया था। सतोगुण में कौन बताएगा कि क्या बात हुई थी? मैं जूम वाले से पूछूं? जूम वाले कभी कुछ बताते ही नहीं, कोई है भी कि नहीं? है ही नहीं, सब यहीं के हैं। कहाँ है कुशल? वो सुविधा नहीं है अभी। क्या नोट्स बनाते हैं? अच्छी बात है यार। ठीक है, अभी देख नहीं रहे, पर आए नहीं अभी है, तो लेट है क्या? चलो ठीक है। तो क्या, हाँ यहाँ से बताओ। क्या बताया था शत्रुघ्न? मैं सोच रहा हूँ बच गए। मन ही मन में सोच रहा हूँ बच गए। अरे इससे पहले श्लोक में क्या बताया गया था? अरे आज रजोगुण का वर्णन है, पिछले श्लोक में सतोगुण का वर्णन था। इतना तो पता है ना। आज सतोगुण में क्या क्वालिटी बताई थी कर्ता की? कुछ नहीं पता यार। अब मैं रजोगुण की बात नहीं कर रहा, सतोगुण में। जो आज इन्होंने पढ़ा है। देखो, सफलता, विफलता, यानी हर्ष शोक में सम रहता है। ये लास्ट का टॉपिक बताया गया था। और धृति, धृति मतलब कि कठिन परिस्थिति में स्थिर रहता है, मतलब कि घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है। और मुक्त संग, मुक्त संग बताया गया था। संग मतलब संग, मुक्त संग मतलब अनासक्त रहता है एक तरीके से। तो ये सभी क्वालिटी बताई गई थी, और भी क्वालिटी एक दो और थी। हाँ मुक्त संग था ना, हम देख लेते हैं, इस लोग ज्यादा दूर थोड़ी है। देखो ये बताया गया था, मुक्त संग, अहनवादी, अहंकार से रहे, धृति और मानविता मतलब युक्त रहता है, और सिद्ध असिद्धि निर्वकारा मतलब सिद्धि हो या सिद्धि हो, मतलब सफलता विफलता में रहता है। तो ऐसा करता सात्विक कर्ता कहलाता है। अब हम आएंगे रजोगुणी कर्ता। अच्छा हाँ, हम हमारे लिए श्लोक आज का भी है, और मैंने कल का है, मैं सोच रहा था वो कल वाला आज है। एक्चुअली नोट्स में ना। हाँ अभी वो हमारा तमोगुणी वाला आएगा ना, आज तो रजोगुणी वाला पढ़ेंगे ना। हाँ ये भी है, लेकिन तमोगुणी वाला वो मेन है। ठीक है। भगवद गीता यथारूप, अध्याय 18, श्लोक क्रमांक 27। रागी कर्म फल फल प्रेप्सु, लुब्धो हिंसात्मको शुचः, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, राजसः परिकीर्तितः, रागी कर्म फल प्रेप्सु, लुब्धो हिंसात्मको शुचः, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, राजसः परिकीर्तितः। रागी आसक्त है। कर्म, कर्म फल प्रेप्सु, यानी जो कर्म फल को चाहता है। क्यों? क्योंकि लोग जाने में कितना महान हूं। कर्म फल प्रेप्सु, कर्म के फलों को चाहता है, प्रेप्सु बड़ा प्रिय है उसे कर्म फल। क्यों? ताकि, ऊपर क्या लिखा है, ताकि लोग मुझे महान जाने। ठीक है। लुब्धो, लुब्धो मतलब होता है लालची, लालची होता है। हिंसात्मक, हिंसात्मक मतलब हिंसा करता है। ये सब रजोगुण के लक्षण है। शुचि, अशुचि, अशुचि मतलब अस्वच्छ रहता है, साफ सफाई नहीं करता, साफ सफाई से नहीं रहता। और कह रहे हैं हर्ष शोकान्विता, हर्ष यानी सफलता मिल गई तो प्रभु जी का होता है यस, ऐसे होता है यस। जैसे जैसे कभी कुछ होता है ना, जैसे
कहीं पे भाग लिया किसी खेल में, जीत गए तो करते ना यश, जैसे कि क्रिकेटर भी करते ना, छक्का लगा दिया ऐसे करके, तो हर्ष। हाँ। और शोक लड़क तो भाई बल्ला बल्ला नहीं फेंक देते ऐसे करके, कोई बल्ला फेंक देता है और कोई फोन पटक देता है ऐसे करके, लैंडलाइन फोन, ठीक है। तो मेरे सर पटकते हैं, मतलब जब गुस्सा होते हैं ना ऐसे करके, और कड़ाक से पटकेंगे टूट जाए। लैंडलाइन ऑफिस वाला, खुद का थोड़ी पटकते हैं, वो तो एकदम रखते हैं सही से। आज से 6 साल से फोन चला रहे हैं पुराने मॉडल का, अभी तक धरा है नया बिल्कुल। तो मैंने देखा है कि जितने पैसे वाले ज्यादा होते हैं उतना उनमें लोभ ज्यादा होता है। तो मतलब अपने लिए लोभ होता है, घर वालों के लिए तो लिबा रहे हैं, अपने लिए मतलब खुद के लिए। ठीक है। तो और कर्ता राजसा परिकीर्तित, तो ऐसा करता राजसी करता कहलाता। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या क्या गुण है इसमें, गुण बताओ। पहला गुण क्या है, रागी। रागी मतलब, राग मतलब क्या होता है, प्रेम। किससे, भगवान से नहीं, फैमिली से। राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति। कर्म फल प्रेप्सु मतलब क्या बताया था, कर्म के फल की इच्छा। कर्म फल को चाहता है, हाँ इच्छा करता है, क्यों, ताकि लोग जाने महान हूं मैं। ठीक है ना। इसी के ऊपर मैं आज ही अभी बता देता हूँ, इसी के ऊपर क्या है कि रजोगुणी जो होते हैं, इसी में पहले देख लूं मैं। हाँ। तो रजोगुणी लोग पता कैसे होते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक चोर आया और घर में घुस गया और बंदूक दिखाता है, लूट लूंगा मैं सब कुछ, अगर हिले तो मैं मार दूंगा, जो कुछ है सब वापस दे दो, मतलब सब वापस दे दो, सब मुझे दे दो। तो वो स्त्री घबरा जाती, अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मुझे मत मारो। तो कह रहा, हाँ मुझे वैसे तुमसे कोई मतलब भी नहीं है, मुझे तो धन से मतलब है। तो कहाँ है, मुझे खुफिया तरह से पता चला है कि तुम पे 1 करोड़ का हार है, वो कहाँ छुपा रखा है, वो वहां छुपा रखा है, बंदूक मत चलाना, बंदूक मत चलाना। कह रहा ठीक है। अब वो हार लेता है वहां से और चलता है, पीछे भी स्त्री भागती है, रुको रुको रुको, क्या हुआ। अरे हम जब ये हार खरीदने गए थे ना, तो मेरा पड़ोसी भी गई थी, हम दोनों ने खरीदा था एक एक हार। अब तो मेरा अगर चोरी कर ले जाओगे और कल को वो पहन के दिखाएगी और मेरा चोरी हो गया तो ताने मारेगी, इसलिए तुम उसका भी चुरा लो। अच्छा कैसे, कि वो लोग भी बाहर गए हैं, फैमिली पूरी पूरी बाहर गई है, मेरी छत से घुस जाओ, कर डालो काम। यार बहुत बढ़िया है, तो दो मिल गए। तो अपना जा रहा है उसका दुख नहीं है, दूसरे का रह रहा है उसका दुख है, ये है रजोगुण। जैसे एक और आती है ना कथा, तपस्या करता है शिव जी, बड़ा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कहते क्या वर मांगना है, कि अब वर लिस्ट लेके आया पूरी, लेकिन एक कंडीशन है, क्या, कि जो तुम्हें दूंगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। पड़ोसी को, अरे उसी को जलाने के लिए तो मांग रहा था मैं। अगर मैं एक कार मांगू तो उसकी 2 कार, ओहो। अगर मैंने एक बस मांगी तो उसकी 2 बस। अच्छा मैंने अगर एक महल मांगा उसके 2 महल, ये क्या भगवान। अब सोचता नहीं, सोचो जल्दी सोचो, ये शर्त है एक तरीके से। तो कह रहा, तो कह रहा पक्का ना, मुकर तो नहीं जाओगे बाद में, पक्का, हाँ पक्का, मेरी एक आंख फोड़ दो। तो ये क्या है, रजोगुण। समझ गए। रजोगुण मतलब कि अपना जा रहा है, दूसरे के से जलते हैं लोग, मतलब परा सुखे दुखी और परा दुखे सुखी। और जब भक्त क्या होता है, परा सुखे सुखी और परा दुखे दुखी, क्या मतलब है इसका, परा दुखे दुखी मतलब, हाँ कि अपना दुख। हाँ लेकिन आजकल के लोग कैसे हैं, परा सुखी तो दुखी। ओहो बड़ा, पता है फलाने का लड़का पता है कितना कमाता है, 1 लाख कमाता है। अच्छा, पता नहीं क्या करता। फिर कभी न्यूज आ गई उसकी जॉब छूट गई, बस मजा आ गया, आनंद आ गया, ये तो मैं चाह रहा था, छूट जाए जॉब, कुछ नहीं मिलना। ये इसी को द्वेष बोलते हैं, इसी को रजोगुण बोलते हैं। रजोगुण मतलब कि चाह ज्यादा, मतलब दूसरों को ना मिल पाए। तो क्योंकि वह सोच रहा है कि देखो मैं कितना महान हूं और मैंने ये सब कर लिया, तो ये सारे लक्षण रजोगुण के हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त की भावना होती है, जो एक प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त होता है, उसकी भावना होती है कि भक्त से अच्छा कार्य अगर होता है तो बस श्रेय किसको देता है, भगवान को। और कोई गलत कार्य होता है तो श्रेय किस देता, खुद को, मैंने किया गलत। और जब अच्छा होता है तो भगवान ने किया है। लेकिन उल्टा यहाँ पे क्या होता है, अच्छा किया मैंने किया, गलत किया तूने किया है, तेरी वजह से। हाँ। तो भगवान को ब्लेम लगा देते हैं एक तरीके से, मतलब सतोगुण के ये अपोजिट है। और उल्टा तमोगुण भी होता है। तमोगुण में कॉमन चीज होती है कि बस शास्त्र के विरुद्ध ही काम करता है, बस हर कार्य शास्त्र के विरुद्ध होगा, तमोगुण। है ना। रजोगुण में क्या है, शास्त्र ठीक है, शास्त्र को भी मान रहा है, कर रहा है, लेकिन रजोगुण मैं, बस ये होता है। तो जो व्यक्ति लालची है,
कहाँ गए, पहले टेक्स्ट पढ़ ले। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। लोभ है ही हम में कहीं ना कहीं, ईर्ष्यालु भी हैं हम, अपवित्र भी रहते हैं, आलस कर जाते हैं सर्दियों में नहाने में 2 टाइम, और सुख दुख से विचलित होते ही हैं, जाहिर सी बात है। जैसे कि लॉटरी लगाई 2 दोस्तों ने, एक की आ गई, तुम्हारी नहीं आई, तो खुश होना चाहिए, दुख होना चाहिए? पैसा ना तुम्हारा था ना उसका था, लॉटरी में दोनों के बराबर गए, तुम्हारा तो कुछ नहीं चला गया ना जेब से, लेकिन फिर भी दुख हो जाएगा, उसकी निकल गई मेरी नहीं निकली। ध्यान रखना, माइंड में आ जाता है ये, भले ही दो पक्के दोस्त हों, दूसरे का आ जाएगा ना तो हाल दोष हो जाएगा तुरंत। बुरा नहीं सोचेगा, माइंड में आ जाएगा ना, अंदर 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 भावना आ जाएगी। और वो जब खुशियां मना रहा होगा ना, तो मना तो रहे होंगे लेकिन अंदर से वही रहेगा। बाकी सब कुछ, है ना? तो ऐसा होता है, तो इसी को बोलते हैं, ये सब रजोगुण करवाता है। यानी जो भी ये क्रियाएं सब रजोगुण के कारण ही होती हैं। तो जो व्यक्ति लालची, लोभी, लोभी मतलब जलस, जलस होता है, दूसरों की बढ़ोतरी में दुखी होता है। अपने जाने का दुख नहीं है, दूसरे के रहने का दुख है। बताओ, मेरा चला जा रहा है तो दुख होना चाहिए ना, दूसरे का क्यों रह गया? इस तरीके से। ठीक है, ओके। हम एक बार इस श्लोक को और डीपली समझते हैं इसको, फिर हम सीधा तात्पर्य पढ़ेंगे। देखो, रागी, रागी मतलब जो अपनी फैमिली से आ सकते हैं। तथा कथित हम किससे आ सकते होते हैं? फैमिली से ही होते हैं। ये क्या पता चलता है? अगर बोल दें कि वृंदावन आ जाओ, तो नहीं जाएंगे, रहने के लिए हमेशा, तो नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बोलते रहेंगे जाना है जाना है, चले जाओ चले जाओ, लेकिन जब जाने का वो ऑफर आ जाए ना, फिर नहीं जा पाएंगे। क्यों? आसक्ति। अब बोल दिया जाए घर छोड़ के एकदम चले जाओ, तो नहीं जा पाएंगे। पति पत्नी बच्चे फैमिली आसक्त रहते हैं। जैसे प्रभु जी नहीं बता रहे थे कि एक माता जी प्रभु जी में लड़ाई हुआ करती थी कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत सुनाती हो, ये वो। तो उन्होंने ऐसा करो, दोनों की प्रॉब्लम खत्म कर दी, दोनों वृंदावन आ जाओ, या एक बंदा चुप हो गया, दोनों एकदम। मतलब कि आसक्त, ये समझना चाहिए। तो राग जो अपनी फैमिली से आसक्त होते हैं, उसका जीवन पत्नी बच्चे के प्रति, उसका जीवन समर्पित रहता है, और रहता ही है समर्पित, है ना? तो इसमें कोई दोहराया नहीं है, ये बिल्कुल हमारे ऊपर है, समर्पित रहता है। फिर क्या है? कर्म फल प्रेप्सु, यानी जिसके हृदय में अपने कर्म के फलों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छाएं हैं, जो कर्म किया ना उसका फल मिले, प्रबल इच्छाएं हैं। जैसे पशु, पुत्र, भोजन या स्वर्ग, भौतिक भोग की इच्छा। मतलब कि स्वर्ग चाहिए, भोजन चाहिए, ये मिल जाए, वो व्यवस्था मिल जाए, ठीक है ना? तो ये सब क्या चीजें? भौतिक इच्छाएं। फिर है लुब्ध, लुब्धो, लुब्धो का मतलब होता है जो यज्ञ में आवश्यक, लुब्धो मतलब लोभी बताया था ना मैंने, ऊपर क्या लोभी होता है? लालची। हाँ, इसमें लालची लिखा है, हैं? हाँ, लालची ही बताया था, ठीक है। मतलब कि लुब्ध मतलब कि जो यज्ञ में आवश्यक सामग्री, मतलब कभी हम यज्ञ कराते हैं पूजा पाठ में, तो उसमें जो आवश्यक सामग्री है वो तो लानी पड़ेगी, लेकिन उस आवश्यक सामग्री के लिए धन खर्च करने में संकोच। लोभी या लालची दोनों से समझ सकते हैं। लोभी तभी तो नहीं, करना नहीं चाहता उसमें। लोभी कोई यज्ञ कर रहा है तो उसमें पैसा कम खर्च हो, ऐसा चाहेगा, मतलब हाँ लाभ पूरा मिले और पैसा कम खर्च हो हमारा। और बाकी शादी पार्टियों में वैसे बहुत फूंक देंगे, लेकिन जब कोई यज्ञ की बात आ जाए ना, मतलब कि कोई यज्ञ करा रहे हैं, आप कोई कथा करा लो, हाउस प्रोग्राम करा लो, तो उसमें कहेंगे ज्यादा खर्च हो रहा है, ज्यादा खर्च हो रहा है, और पार्टी में उड़ा देंगे कितना भी दारू वारू में ना, बियर में, तो वो कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब उड़ा देते हैं, लेकिन ये सब चीजें नहीं करते, करा सकते हैं। बहुत दिन होगा, मैं प्लान कर रहा था कि किसी घर में हाउस प्रोग्राम हो जाए, कहीं से पैसा वैसा इकट्ठा आया हो तो वो कुछ करना चाहता हो, जैसे ना कुछ बर्थडे वड्डे पे कोई प्रोग्राम कराना चाहते हैं, तो उन्हें राय दे दो कि तुम ना करा रहे हो, अच्छी बात है, तुम एक छोटा सा ना स्पिरिचुअल प्रोग्राम भी करा लो, इसी में हो जाए, निबट जाएगा। भक्त आएंगे, कीर्तन करेंगे, हरिनाम संकीर्तन होगा, आशीर्वाद मिलेगा, थोड़ा लेक्चर होगा, वो भी सुन लेना 2 मिनट, है ना? प्रसादम होगा, प्रसाद तो कर ही रहे हो आप, वो प्रसाद हो जाएगा। अगर ऐसी कोई फैमिली मिलती है जो कि भक्त थोड़ी हो, उसे आप अप्रोच कर सकते हो। जैसे मान लो कि ना बर्थडे बर्थडे मनाते हैं पार्टी टाइप की, और लग रहे हैं अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्हें सलाह एडवाइस दे सकते हैं, मानने तो ठीक है, नहीं मानने तो कोई बात नहीं, है ना? किसी को भी दिल्ली से भक्त बुला सकते हैं, थोड़ा कीर्तन वीर्तन हो जाएगा, और फिर होने के बाद उनको अच्छा लगेगा जब कीर्तन बढ़िया, मृदंग वाले आएंगे, बजेगा मृदंग कीर्तन,
अपने आप ही नाचने लगेंगे कीर्तन में, और फिर थोड़ा सा आधे 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा उसी में। ठीक है। तो ये, और हिंसात्मक, हिंसा का मतलब कि जो अपने कर्म करने में दूसरों को कष्ट देता है, इसे हिंसा बोलते हैं। अपने कर्म करने में दूसरे को कष्ट देना। अशुचि, अशुचि का मतलब होता है कि कोई अनुष्ठान में जो आवश्यक स्वच्छता है, होता ना, झाड़ू लगना चाहिए, यहाँ पे ये साफ सफाई चाहिए, उसमें क्या करना, उससे वह रहित रहता है, उसको बोलते हैं अशुचि। शुचि मतलब साफ सफाई, अशुचि मतलब साफ सफाई नहीं। तो बिना स्नान किए जैसे मंगल आरती चले जाना, अब जा सकता है कि बिना? अब तो नहीं जा सकते ना। और मुझे तो याद भी नहीं है कि पहले जब बचपन में, या छोटे बचपन में तो नहीं कह सकते, लेकिन जब इतना कुछ भगवान कृष्ण इस्कॉन से तो बिल्कुल नहीं जुड़े थे, फ्रेश होने के बाद भी मुझे लगता है अगरबत्ती तो लगा ही दी होगी एक आध बार। अब बताओ, फ्रेश होने के बाद, अरे अगरबत्ती लगा दी, हाथ मुंह धो लिया, लगा दे लड़का लगा दे। हाँ वही, क्योंकि पहले स्वच्छता इसी को समझते थे, हाथ पैर धो लिया भाई बस। कुछ कुछ लोग तो हाथ भी नहीं धोते थे, है ना, ऐसी मिट्टी से विट्टी से कर लिया, ऐसे ही कुछ भी मिट्टी से धो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं धोते थे, जैसे पूरे हाथ पैर सही से एकदम वैसे करते। और मुझे तो बहुत बार, मुझे मुझे तो अपना बहुत बार याद है कि मैं तो बस पता कैसे नहाता था, बस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मूड वूड पूरा करके, और तेल लगा के मांग वांग काट के एकदम बन गया, बस यहाँ पे पैर इतने दिन धो लिए, उसमें भी तेल लगा लिया, ऐसा लग गया नहा लिया। ऐसे करके करता था सर्दियों में, सर्दियों में भी, और बहुत टाइम पे। तो अब तब का देखा जाए और अब देखा जाए, अब अगर फ्रेश होने के बाद क्या तुम 10 मिनट भी रुक सकते हो कहीं पे? ऐसा लगेगा यहाँ हाथ लगा दिया ये गंदी होगी चीज, ये हाथ लगा दिया ये गंदी होगी चीज, हाथ भी लगाने का मन नहीं करेगा कहीं पे। तो ये किससे परिवर्तन आया है? इस्कॉन में जुड़ने के बाद ही तो परिवर्तन आया, इससे पहले खूब जुड़े थे तो क्या परिवर्तन आया था? नहीं आया था ना। तो इसीलिए सीला प्रभुपाद जी की वाणी है, जिससे पढ़ता है तो उसका हृदय शुद्ध होता ही होता है, इसलिए अशुचि यानी बिना मंगल स्नान करके नहीं जा सकते। मुंह धो के ही बना दो खाना, कौन देख रहा है? जिसके लिए बना रहे हो वो देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, कह रहा मुंह मुंह धो के बना दो खाना, कौन देख रहा है? लेकिन जो जिसके लिए बना रहे हो वो तो देख रहा है, क्योंकि देखो जब उच्च कोटि के भक्त हो जाते हैं ना, उस टाइम पे तो बिना नहाए भी बना दो। जैसे कर्माबाई नहीं खिचड़ी बनाती थी, दातुन कर रही है, कुछ है नहीं, तार दो उसी से खिचड़ी, और वो भगवान खाने आते थे घर पे। एक भक्त आए वहीं के जगन्नाथपुरी के, तो वो कहते हैं अरे तुम बिना स्नान करे बनाती हो, अरे तुम्हें नियम ही नहीं पता, तुम भगवान को भोग लगाती हो? हाँ वो नियम में बता चले चलेगा। उसमें भगवान आए खाने, मजा नहीं आ रहा उनको, कह रहा कौन आया था, कौन आया था? तो वो आया था भक्त, उसके पास गए कि तुम्हें क्या दिक्कत थी, मुझे आनंद नहीं आ रहा, वो पहले ही सही था, तुम क्यों गए उसके पास? मतलब उन्हें खाने में, क्योंकि ना वो लेट हो रही थी, मतलब कि नहा के धो के किचन बनाने में, वो कह रहे जल्दी लाओ जल्दी लाओ, और फिर जल्दी जल्दी खाया, आनंद भी नहीं आया, कह रहे कौन बता गया था नहा धो के? उन्हें स्वप्न में कहते हैं भाई बिना नहा धो के बना रही थी, वैसे ही बनाने दो, क्यों बता के आए थे नहा धो के, अब मजा नहीं आ रहा। तो यानी अब जब उच्च कोटि के भक्त होते हैं तो उसमें भगवान कैसे भी ग्रहण कर ले, जैसे कि झूठे बेर भी खा लेते हैं। अब हम झूठा खिला सकते हैं, चाख लिया नमक सही, हाँ रख दिया भगवान को, कर सकते हैं ऐसा? और लेकिन वो कर्म वो तो कर रही थी, क्या नाम था, सबरी तो कर रही थी। हम सबरी को सोच के ऐसे ही समझ लेते ना, अरे सबर जात की थी ये वो, लेकिन सोचो हमसे कितने ऊपर थी कि झूठे भगवान स्वीकार कर रहे हैं उसकी चीज, है ना। तो एक से एक है, मतलब कहने का ये है। अशुचि, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो अपने कर्म फल प्राप्त होने पर सुख का अनुभव करते हैं और असफलता होने पर शोक करते हैं, यानी हर्ष शोकान्विता, कर्ता राजसा परिकृत, ऐसा कर्ता राजसी कर्ता कहलाता है। तात्पर्य, तात्पर्य ध्यान से सुनिए। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों यानी घर बार पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ये बता रहा था, जैसे प्रभु जी बता रहे ना कि खराब बोलते हैं, माता जी सुनती नहीं है मेरी, तो बोलो कि ठीक है माता जी खराब है, प्रभु जी खराब बोलते हैं ना, तो एक काम करो प्रभु जी को आप छोड़ दो, प्रभु जी को हम वृंदावन में रख लेते हैं, तो चुप हो जाएंगे। नहीं, प्रभु जी मना कर देंगे और वो भी माता जी भी मना कर देंगे, नहीं। मतलब कभी कभार घूमने उसमें तो खूब जाओगे शौक से, लेकिन जब रहने की बात आ जाए ना परमानेंटली, फिर देखो, कहीं भी अगर रहने की परमानेंटली बात आ जाए ना, तो वहीं पता चलता है कि कितने तुम आ सकते हो भगवान से। तुरंत मना कर देंगे, अभी नहीं, अभी तो घर में बच्चे छोटे हैं, शादी करानी है वो करानी। जैसे एक प्रभु जी बता रहे थे कथा में कि अरे मतलब कि इतनी जवानी में भजन करने की क्या जरूरत है, मतलब बाद में कर लेंगे, तो अगर बाद में कब कर लेंगे?
तो प्रभु जी कहते हैं कि आप मुझे एक उस पर लिख के दे दो कि मेरी मृत्यु कब होगी, तो मैं भजन छोड़ देता हूँ, मैं तब कर लूंगा। करे मैं कैसे लिख के दे सकता हूँ? तो कह रहे बस, तो मृत्यु कभी भी हो सकती, इसलिए भजन करो। तो कह रहा अरे हाँ, मैं तो 50 साल नहीं मरूंगा अभी। और पता चलता है कि उसके अगले दिन ही एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चले जाते हैं, और 1 महीने बाद खत्म। और कह रहे थे मैं 50 साल जीऊंगा अभी। तो कभी किसी का कोई टाइम नहीं है, इसीलिए हम समझ लो सभी लोग ओल्ड हैं, मतलब बूढ़े, सभी लोग बूढ़े हैं, क्यों? कभी मर सकते हैं ना बूढ़े। जैसे कि अभी सीरीज नहीं चलाई है भक्ति टुडे ने, वो काल, और उसका दूसरा सीजन आ गया था, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ऐसे, लेकिन उसमें यही है कि एक जवान भक्त है, मतलब अपने हिज ग्रेस हिज होलीनेस अपने गुरु महाराज की शिष्य हैं, और अच्छा प्रचार, जिनके देखे थे ना हाथ जले हैं ऐसे करके, उड़ता आकाश। हाँ, तो वो बने हैं, तो वो मरना चाहते हैं, मतलब मरना चाहते हैं। तो कह रहे क्या क्या मतलब बूढ़े लोगों की हक है मरने का, जवान लोग नहीं मर सकते क्या? उनको हक नहीं है? तो वो एक ऐसे इंसान के पास जाते हैं कि जो मरने के आइडिया देता है और मरने में सहायता करता है। तो खुद पैसा भी दे रहे हैं उसे 3-3 लाख, किस लिए? कि ताकि मैं मर जाऊं, क्योंकि खुद मर नहीं पा रहा हूं। पंखे से लड़के तो पंखा फड़ के नीचे गिर गया। पटरी पे सो गए, तो पता चला कि उस दिन हड़ताल हो गई थी, पटरी पे दंगा हो गया, तो ट्रेन रद्द हो गई सारी। कैसे मरे? मर नहीं पा रहे हैं, और बीमारी ऐसी है। तो तो कह रहे ठीक है। तो फिर उसने 4 ऑप्शन दिए, डूब के धक्का दे के मारूं, ठीक है, कि पंखे से लटक के मरोगे, कि जहर से मरोगे, कि सूट से मरोगे। तो कहते सूट। अब ये सूट करने वाले वो कौन है? तो भक्ति टुडे वाले चैनल वाले हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ नहीं है, चैनल देखा होगा ना उनका, हस्बैंड वाइफ है दोनों। तो उनके पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने प्रण ले रखा है कि जब मैं 11 मर्डर कर दूंगी ना, तभी तुम्हारे संग शादी करूंगी। और 10 मर्डर हो गया, उसके एक रह गया, तो एक अब इनका फोटो पहुंच गया उड़ता आकाश का। कह रहे चलो वृंदावन, पहले वो वृंदावन पहुंच गए, अब ये वृंदावन आ गए। तो यानी एक तरीके से कहने का मतलब यह है कि भक्ति में अगर कभी मनोरंजन नहीं हो रहा है, अगर यार सूखा सूखा लग रहा है, तो स्पिरिचुअल वेब सीरीज देख सकते हो जो बन रही है, क्योंकि वो आधारित किस पे है? भक्त बना रहे हैं, जाहिर सी बात है भक्त बना रहे हैं। और उनको देखने से इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि अमेजोन प्राइम हो गया, दुनिया भर के नेटफ्लिक्स हो गया, लोग देखते हैं। तो इससे अच्छा ये देख लो। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, क्यों बता रहा था मैं ये? आसक्ति के ऊपर। तो लोग आसक्त हैं बहुत, देखने बिना नहीं मानेंगे, तो इसलिए वेब सीरीज स्टार्ट कर दो, कम से कम भक्ति की चीज तो देखेंगे। अब घुमा फिरा के वृंदावन पहुंच गए दोनों, और वृंदावन में क्या है, धीरे धीरे कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण बलराम मिलेंगे, और मरने की उसकी ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, अभी मरना चाहता है। बड़ा कॉमेडी टाइप की है, मतलब वेब सीरीज। कौन से? हाँ हाँ, स्लीपी दास है वो भी। ठीक है, ओके। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो अनुरक्त होता है। तो हम कहते हैं कि ये जाने नहीं देते हैं, लेकिन हम जाना नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आसक्त है, पूरा जीवन घर पे ही बिता देते हैं। ऐसा व्यक्ति, क्या आसक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, अपन थोड़ी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी हर जगह अलग अलग बात बोलते हैं, लेकिन वो मैटर के हिसाब से समझनी होगी। यहाँ पे आसक्ति की बात कर रहे हैं। आसक्त हो तभी तो तुम नहीं जा रहे हो ना, अगर आसक्त नहीं होती तो चले जाते ना। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। ऊपर उठना मतलब ऊपर उठना नहीं, ऊपर उठना मतलब छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ये कभी ऐसे ही आ सकता है, लेकिन कभी मन में प्रण नहीं आता कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। हकीकत में नहीं आता ये कभी ख्याल नहीं आता हकीकत में। और क्या आता है? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और आगे क्या है? आगे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या। मैं गाने तो भूल गया, समझ पहले आता था, भूल गया। मैं हूँ यार। अरे याद है, प्रशांत कुंद प्रभु तो बताते हैं इस ग्रेस कि हमें अंताक्षरी भी अगर खेलने का मन है, तो कौन सी खेलें? स्पिरिचुअल। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, श्लोका श्लोका खेलते हैं अंताक्षरी। अच्छा, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। आगे क्या है? राम 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 माँ। माँ से बताओ अब गीता का श्लोक कोई, ये अंताक्षरी। हाँ, मन मना भगवतो मोदग्राम नमस्करो अनंतम तरंत थे। ता से बताओ, ता आ गया, ता से बताओ कोई श्लोक। गीता भागवतम कहीं से भी। हाँ, गीता का बताओ, गीता में होगा ता से जरूर। हाँ, ताड़ का कौन सा? स्टार्टिंग।
तो अब समझ में आ गया, डिफिकल्ट है ना। अब सोचो ये अंताक्षरी खेलोगे तो मैं जिज्ञासा होगी यार, गीता पढ़ ली होती, पूरे श्लोक होते ना तो बता देता होगा ना, जैसे मैंने गाने याद होते थे पहले, ऐसे गीता के श्लोक याद कर लो। तो हर चीज तुम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हो, हर खेल स्पिरिचुअलाइज कर सकते हो। जैसे कि दुखी मचल्ला खेलेंगे, जो हारा वो एक चैंटिंग करेगा 1 राउंड ऐसे करके। तो करना चाहिए, मैं मतलब कि कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे खेल है ना गर्मियों में। हाँ हाँ, तो खेलो, 2 माला भी तो करनी पड़ेगी। खेलो, मतलब कि खेल जो खेलने वाले हैं, मतलब जैसे कि अंताक्षरी तो समझ में आ रहा है ना, कहीं कुछ कर नहीं पड़ रहा है, बैठ के सीधा सीधा उसमें डायरेक्टली, जैसे कि पिक्चर के नाम के खेलते थे, ऐसे तो अब तो भगवान के नाम पे ऊपर खेलने, भगवान के नाम, जैसे माँ से आ रहा है तो मधुसूदन। अच्छा, मधुसूदन, ना से अ, नारायण, णा से नारायण, अच्छा ना से, अब कुछ ना कुछ तो नाम होगा भगवान के, तो असंख्य नाम है, 108 विष्णु सहस्त्र नाम है, नीलकमल, हाँ। तो इस तरीके से खेल सकते हैं। ठीक है, हम ये श्लोक करें समाप्त। ठीक है। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। इस संसार को आरामदेह बनाने में, मतलब मतलब कि हर चीज में फैसिलिटी ढूंढता है कि आरामदेह, मतलब कि बस सही हो जाए, आराम हो जाए, जैसे कि ठंड आ गई तो हीटर ले आए, आराम, है ना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, तो वही इसमें बता रहे हैं। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु अस्थाई है, और कभी स्थायी है, और कभी नष्ट नहीं होगी। यही रजोगुण है, कि हर वस्तु स्थायी है, कभी नष्ट नहीं होगी, यही रजोगुण है। रजोगुण का कारण क्या है, यही सोचना कि जो वस्तु है वो हमेशा रहेगी, तभी तो लोभ आएगा। अगर हम ये सोच ले यार यार आज है कल नहीं होगी, तो लोभ आएगा उसके ऊपर, ना तो लोभ आएगा ना आसक्त होंगे, क्यों, क्योंकि आज है कल नहीं होगी। लेकिन हम सोचेंगे नहीं हमेशा रहेगी, तो फिर लोभ भी आएगा उस पर, खराब ना हो जाए, और आसक्ति भी आएगी उससे। तो ये काम रजोगुण का ही करता है, इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि पहली बात तो ये कि जो रागी होते हैं यानी आसक्ति लोग, और रजोगुणी व्यक्ति के लिए, वह सोचता है कि भौतिक सुख सुविधा इकट्ठी कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और हम उससे सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि एक एक अमीर लोग दुखी हैं बहुत। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कथा में कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति कह रहा था मेरे पास समुद्र जितना अपार धन है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग कितना खुश रहते हैं, और हम नहीं रहते खुश, अपार धन है। प्रभु जी कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप अपने समुद्र में से एक लोटा दे दीजिए, और हम अपने खुशी का अपने में से एक लोटा दे, धन चाहिए, भाग जाता है। तो कह रहा है कि कभी कभी होता है ना कि धन भी हमें मांगते हैं, तो धन भी कैसे मांगना चाहिए, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि, मतलब वो बता रहे थे, प्रभु जी बताते हैं कि कैसे बताना चाहिए। अगर मैं कहेंगे देखो ये सारा धन ना भगवान का है, मुझे दो, तो नहीं देगा। लेकिन तुम बोलो मैंने कुछ नहीं खाया है, हम बहुत गरीब हैं, और मंदिर की सेवा कर रहे हैं, और सेवा के लिए कुछ धन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कुछ भक्तों को खिला सके, मतलब आयोजन कर रहे हैं खिला सके, आपका थोड़ा धन हो तो दे दें। तो कहें हाँ मैं धनी हूँ, मैं देता, अहंकार वश दे देता है तो दे देगा। ये जो सारा धन भगवान का है लाओ दो उसमें से, तो नहीं देगा। यानी मांगने का तरीका भी थोड़ा लो क्वालिटी से उठाना पड़ेगा, मतलब कि मैं ये हूँ, मैं तो मतलब फील कराना पड़ेगा कि हाँ मुझे जरूरत है, और तुम बहुत महान हो, और तुम्हारे पास बहुत धन है, मैं तो भिखारी हूँ, ये सब चीजें तो दे देगा। तो फिर इतना खट्टा क्यों करना, जबकि सब अस्थाई है, मतलब रहेगा तो है नहीं, फिर क्यों करना है इकट्ठा, तो इसी इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी इकट्ठा करने में लगा देते हैं। और लोभ का कारण क्या है, वह सोच रहा है कि जो भी वस्तु उसके पास है हमेशा बनी रहेगी, ये लोभ का कारण है, बनी रहेगी यानी हमेशा उसकी देखभाल करता रहेगा। जैसे अभी पैसों के ऊपर ही बता रहे थे कि बैंक हमें कितना बेवकूफ बनाती है। हमारे मान लो बैंक में 4 लाख रुपए हैं, कैश है क्या, सोच के देखो क्या है, सिर्फ डिजिट है, 1 2 3 डिजिट ही तो है, छपकी तो आता है ना, योर क्रेडिट इतने 3 3 4, कैश कहाँ है, कैश दिख रहा है क्या कैश कहीं पे, वो कैश तुम्हारा उठा के वो अपना उससे बिजनेस कर रही है बैंक, यूज कर रही है उसको, तुम्हारा तो सिर्फ डिजिट दिखा रही है, डिजिट दिखाने में क्या दिक्कत, डिजिट ही डिजिट होता है हर जगह, कटा तो डिजिट, कहीं पेमेंट करी तो डिजिट, सब डिजिट डिजिट ही तो चल रहा है चारों तरफ, नंबर नंबर नंबर, बस नंबर लिख के आ गए, हाँ आ गया है तो। और उस पैसे को यूज वो बैंक कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। हम उस पे खाली हम डिजिट पे जा रहे हैं, खुश हैं, 3 लाख थे ना, ठीक है,
टोटल बैलेंस देखो 3 लाख, हाँ 3 लाख, वो अपना उस पर यूज कर रही है और 3 लाख दिखा रहा है, डिजिट दिखा रहा है। अब तुम निकालोगे कैश, तुम कैश निकालोगे तो वो किसी और को डिजिट दिख रहा होगा, उसका कैश यूज करके तुम्हें दे देगी, उसको डिजिट दिखाते रहेगा। बैंक का कुछ नहीं जा रहा है, बैंक कौन सा पैसा लगा रही है, बैंक तो ले रही है उल्टा। एक बैंक खुल गया, पैसा तो पूरे हम सबका है, उसी से कमा रही है, उसी से सब कुछ ले रही है, उल्टा रखने के पैसे भी ले रही है, कट ही जाते हैं मैसेज के, कहीं किसी के, कहीं किसी के। तो समझना चाहिए किस तरीके से। ज्यादा मिलता है कुछ, साल में 6 महीने में कुछ ब्याज आता है, इंटरेस्ट थोड़ा बहुत 5-6% कुछ इस टाइप से, वो आता होगा, पता नहीं चलता, कोई उसी उसी में होता रहता हो। ठीक है। ओके। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है, यानी रजोगुण व्यक्ति ईर्ष्या करता है, और इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है, मतलब शराब की दुकानें खोल सकता है, शराब का बिजनेस, वैश्यशाला का बिजनेस। तो ये सब कमाई कैसी है? कोई अनुचित कार्य कर सकता है, अनुचित कार्य मतलब कि कुछ भी कर सकता है, जैसे कि सर्फ का दूध बना सकता है। हमें बोलो कि जाओ सर्फ का जूस बना के लाना, तो हम बना ही नहीं पाएंगे, मतलब हमारे बस की नहीं कि हम बना सके, तो यार कोई पिएगा तो क्या होगा, और वो लोग टनों के टन सर्फ का दूध बना रहे हैं, अब पिएगा उससे क्या मतलब, कोई ना। तो कुछ भी अनुचित कार्य करने के लिए झिझकते नहीं रजोगुण, क्यों? रजोगुण, हमें प्रॉफिट होना चाहिए। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है, और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। मतलब दारू, शराब, वैसा वैश्यालय खोल के पैसा नहीं कमाते हैं लोग, तो ये वो नहीं देखते कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, बस पैसा चाहिए। अतः ऐसा, ठीक है, यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न, और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी करता ऐसा ही होता है। सफल हो गया तो बड़ा वाह वाह करता है, आनंद आ गया, आप पार्टी दूंगा मैं सबको मेरी तरफ से, और नहीं हुआ तो दुखी हो जाता है। और रजोगुण के कार्य ही कारण ही लोग सुसाइड करते हैं। क्यों? दुखी, डिप्रेशन में आ गए ना। डिप्रेशन कब होता है? असफलता विफलता में सम नहीं रह पा रहे ना, डिप्रेशन आया, और सुसाइड कब करते हैं? डिप्रेशन में। तो रजोगुण का कारण ही है डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन। और भक्ति क्या करती है? रजोगुण को ही हटाती है। तो फिर तुम कभी सुसाइड करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि सफलता विफलता में तुम सम रहोगे, सम रहोगे तो कभी सुसाइड करोगे ही नहीं। अभी भी कभी देखो लड़ाई जैसे कुछ माहौल बनता है तो तुरंत मन में आता है, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या है, सब तो भगवान का ही है। तो ये आ जाना चाहिए। देखिए पति पत्नी की लड़ाई, वो तो प्रभुपाद जी कह रहे थे, वो तो होती रहती है, वो तो उसको कोई दिक्कत, उसमें इतना वो नहीं है, वो तो खोचट चलती रहती है, वो तो उनके उसमें भी होती थी, वो तो हर किसी के में होती है, लेकिन वैसे बाहर तो नहीं किसी से नहीं करता। ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।